या फिर जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं और कोमल हृदय की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, उन सब से मेरा एक छोटा सा सवाल है। जवाब कौन देगा ये मुझे नहीं पता, बट सवाल करूँगा। अभी जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पे, इस वीडियो अभी म्यूट है, लेकिन मैं इसको अभी कुछ ही टाइम में इसको लाइव कर दूंगा और आप लोग खुद समझना कि जो विचार हमारे शंकराचार्य जी रख रहे हैं ये गुड है या नहीं है, मैं गलत हूँ या सही हूँ। चलो मैं शुरू करता हूँ, अपनी विचार रखता हूँ। मेरा विचार ये है, सभी हिंदू भाइयों से, सभी संतों से, हमारे सरकार से, हमारे हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले सभी उस आला अधिकारी से, हम लोग कहीं भी छोटी से छोटी मुद्दा आता है तो हम गौ माता की बात ले आते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात ले आते हैं, इंसानियत की बात नहीं लाते, मानवता की बात नहीं लाते, दुख तकलीफ की बात नहीं लाते, हमारे राज्य में जो समस्या चल रही है उसकी बात नहीं लाते। आज आप बात कर रहे हैं गौ माता की, चलो उसी पे शुरू करते हैं। गौ माता की जो हमारे शंकराचार्य जी बात कर रहे हैं कि गौ हत्या पाप है और गौ की सेवा पुण्य है, तो गौ सेवा करने वाले कितने लोग हैं? घर से नहीं, जो गौ सेवा के नाम पे एक ट्रस्ट खोला हुआ है, गौ सेवा के नाम पे चंदा मांग करते हैं, गौ सेवा के नाम पे दान लेते हैं हिंदुओं से, क्या वो उस पैसे का भी सही उपयोग करके वो गौ सेवा, गौ माता तक वो सेवा प्रदान करते हैं? आप देखेंगे एक भी जितने भी ट्रस्टी हमारे आते हैं चंदा मांगने, वो छोटी गाड़ी से नहीं आता है। सबसे छोटी गाड़ी से आएगा तो वो इनोवा क्रिस्टा से आएगा, नहीं तो आप बड़े बड़े संत देखेंगे फोर्ड से चलते हैं, BMW से चलते हैं, अच्छे अच्छे आला अधिकारी से एकदम अच्छे टोरे में चलते हैं, नेम प्लेट वाला। हालांकि नेम प्लेट लगा लेते हैं फलाने संत या फलाने ट्रस्ट के लोग हैं, ये उपाध्यक्ष या कोपाध्यक्ष जो भी है। गौ हत्या ही पाप है, बकरी हत्या पाप नहीं है, मुर्गा हत्या पाप नहीं है, मच्छी हत्या पाप नहीं है, मच्छर हत्या पाप नहीं है। अगर मानवता की बात कर रहे हैं तो सभी हत्या पाप है। ये हमारे शंकराचार्य को इस वीडियोज़ के माध्यम से कहना चाहिए। और क्या ये बातें छिपी हुई हैं कि जितना भी हमारा गोशाल खाना है, जितनी भी गौ की मांस या पशु की मांस हमारे अदर कंट्री में कट के हिंदुस्तान से जाता है, वो बीजेपी सरकार या अलग किसी सरकार को पता नहीं है क्या? जब कोरोना काल हुआ था तो कोरोना काल में वही गौ के मांस बेचने वालों ने जब फंड दिया था तो सरकार ने उस फंड को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया था और लिया था। कहाँ थे ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले? गौ हत्या की बात करते हैं। मेरे घर में अगर रोटी बनेगा ना तो पहले हम 2 रोटी साफ सुथरा और अपने खाने से पहले गौ माता के लिए रखते हैं। कितने % हिंदू रखता है? कचड़े भी जो गाय को डालना होता है ना, कूड़ा, इसको गौ सेवा कहते हैं, जो गौ के माता के नाम पे उनके आगे प्रदान करते हैं, दान करते हैं, देते हैं, डालते हैं, वो भी 5 दिन 7 दिन पुराना होता है। ब्रेड तो साग तो सब्जी तो फल का वो कचड़े गिरते हैं। ये पाप नहीं है? पाप तो सब में होना चाहिए। और गौ को हम माता मानते हैं और माननी चाहिए। हम उनके दूध पी के हम सब हिंदू बड़े होते हैं, हमारे बच्चे बड़े होते हैं। तो अगर गौ हत्या पाप है या गौ को हम माता मान रहे हैं, तो वो जो नंदी हमारे महादेव शिवलिंग के आगे बैठा होता है उसको हम क्या नाम देंगे? और उसकी इज्जत क्यों नहीं होनी चाहिए? उसकी भी तो होनी चाहिए। उसको आप लोग क्यों नहीं नाम दे रहे? तो विचार बहुत सारी हैं और कन्फ्यूजन बहुत सारी है। मैंने फेस किया है। लॉरेंस रोड की बात है दिल्ली की कि गौ रात भर तड़पती रही। मैंने जितने आपके आला अधिकारी, यहाँ तक कि PCR पे भी कॉल किया कि यहाँ पे गौ रात से तड़प रही हैं, ये अभी इनके पेट में बच्चा है, और आया पुलिस वाले देख के चले गए। जितने आपके संगठन में बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वहाँ तक हमने कॉल करा कि यहाँ पे गाय है, क्योंकि गाय के ऑनर भी आके उसको देख के चला गया, क्योंकि उसको भी लगा कि ये गाय बचेगा नहीं, वो भी चला गया। हमने डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर भी वो
नॉर्मल थे, पशु देखभाल करने वाले, जो बेचारे से हैवी केस नहीं झेला जाता था, छोटा मोटा डिलीवरी वगैरह वो कराता था, वो भी देख के चला गया। और जब हमने इस बड़े बड़े जो ट्रस्टी के नाम पे पैसे लूट रहे हैं आम जनता को, उसको फ़ोन करा, उन्होंने बोला आधे घंटे लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, यहाँ तक हमने 3 से 4 घंटा वेट किया, वो आया नहीं। उसका जिम्मेदार कौन है? बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस पर खड़ा नहीं उतरता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उसका जिम्मेदार कौन है और उससे सवाल कौन पूछेगा? देखिए आप लोग वीडियोज़ को और समझिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर नियंत्रण से अधिक है तो वो पाप ही माना जाता है। हमारे योगी जी जो हमारे सरकार हैं, हमारे साहब हैं, हमारे मालिक हैं, उन्होंने अभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, बात इंसानियत की करी थी कि 2 बच्चे ही अच्छे, 2 के अलावा अगर 4 होगा तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, उसको वोट डालने के अधिकार नहीं होगा, उसको जो मानव सुविधा हमारे हिंदुस्तान में मिलता है वो 2 बच्चे के प्लस वाले को नहीं मिलेगा। ये पाप नहीं है? पॉइंट है, सोचनी चाहिए सभी व्यक्ति को। अगर पाप है तो सभी पाप है, और नहीं तो अगर सीमित में, एक दायरा में, एक लिमिटेशन में चल रहा है तो पुण्य पाप नहीं। तराजू के भी 2 पलड़े होते हैं, अगर वो अप एंड डाउन चल रहा है तो बेहतर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। तो आप लोग कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिसमें हिंदुत्व की जय हो, हिंदू की जय हो और मानवता और इंसानियत की जय हो। हम धर्म जाति को लेके पहले आ जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम पहले इंसान हैं। पहले हम इंसान पे काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, पहले हम इंसान बनते हैं, फिर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे कि उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले हम अपने लिए तो कुछ कर लें। माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। अगर कोई हमारे भाई बंधु हैं जो सही मानते हैं हमारे बातों को, हमारे विचारों को, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, अपने धर्म के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि आज जो हम लोग फेस कर रहे हैं या झेल रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को न झेले। फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी भाइयों को राम राम बोलता हूं। आइए इस वीडियोज को शुरू करते हैं। बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को कि बहुमत के कारण, तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुमत की आवाज है, आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी है, कोर्ट है, पुलिस तो भी हम कहाँ कह रहे हैं? तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, खुद न्याय करेगा, आप अपने कानून के अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में हैं उसका कानून मानेंगे। हम भारत में हैं, भारत का जो कानून है कि अगर हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले, वही तो हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से गोली चल गई, उसने कहा कि मैं मुझसे गलती हो गई है, इससे ज्यादा क्या करेगा वो? स्वामी जी, लेकिन कानून को पालन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ, तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं हम? कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहां इस्लाम है वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ, हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। वो पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो और अपने चले जाएं, वहां पे पालन करें। और वक्फ बोर्ड के नाम पे जहां पे नहीं है वहां चले जाएं और जमीनों को एनक्रोच कर लें। क्या चीज? वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें। भाई हमारा वही कहना है कि उनको ऐसे जहां पर उनके धर्म के अनुसार का वातावरण नहीं, उनको क्यों रहना चाहिए? विशेष करके तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट लिया। तो फिर वो दारुल हरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसका क्या? वही हम कह रहे हैं कि उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन वो अपने वातावरण में जाके करे, वो हमारे वातावरण में हमको रहने दे। प्रेम कुमार जी को लाता हूं मैं इसमें। प्रेम कुमार जी। शंकराचार्य जी ने कई हेडलाइंस दिए हैं आज की बातचीत में। गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं बलि देना, किसी को मांस के हिसाब से, खाने के हिसाब से पशु की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या, सिर्फ यही गो हत्या है क्या? भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? इसके लिए कभी आपने कभी कोई आवाज नहीं? क्यों गाय गौशालाएं में गायों की हत्या, मौत, वो हत्या मैं मानता हूँ,
लेकिन वो गोहत्या नहीं है क्या? उस पर भी तो कोई दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक और सवाल रखता हूँ, मेरी आवाज में थोड़ी तलखी आ रही है, मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन और भी बात आ रही है। नहीं, जिस जैसे आपके मन में भाव है वैसे ही व्यक्त करिए, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है। मैं धन्यवाद। एक साथ साथ और भी बातें हैं भाई। कश्मीर में पंडित विस्थापित हुए ना, कितने लोगों को बसाया गया, कितने पंडितों को बसाया गया, और इसके लिए किया क्या? एक हिंदू धर्म के शंकराचार्य के नाते हिंदू पंडितों को वहां बसाने में क्या किया गया? आपका क्या योगदान रहा? सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आपने क्या किया? ये तो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। सबसे ज़्यादा गायें कौन पाल रहा है? हमारी गौशालाएं पाल रही हैं। हमको इस बात का गर्व है। और आप ये मत कहिए कि व्यक्तिगत मेरे नाम से कितनी संपत्ति है, वही संपत्ति मेरी है। हिंदू धर्म का जहाँ जहाँ जो कुछ भी अवस्थापन है वो सब हमारा है, शंकराचार्य होने के नाते। जितनी गौशालाएं हैं वो सब हमारी हैं, और हम वहाँ पर गौओं की रक्षा कर रहे हैं। जो गौएं मरी हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आपके पत्रकारों ने की है, 99% वो गौशालाएं हैं जिनमें सरकारी अनुदान आ रहा है। उन गौशालाओं में गाय की हालत खराब हुई जब आपने कहा कि हम इस गौशाला में अनुदान करेंगे। अनुदान का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और गाय मर गई। आप निकाल लीजिए, सारी रिपोर्टिंग निकाल लीजिए। कौन दोषी है आपके हिसाब से, और कौन ज्यादा दोषी? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि नाग अच्छा कि सांप अच्छा, बताइए। आप ऐसा फंसा रहे हैं कि किसी का भी नाम ले दें और हमको काट लें। ये दोनों तरफ हम कह रहे हैं ना, 78 साल से ये पीड़ा हमारी किसी वो कह रहे हैं कि नाग अच्छा या सांप अच्छा पूछने के पीछे एक कारण है। अब निजेश जी क्या कारण है? हाँ, क्या कारण? अभी आप सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद पर हैं अब, लेकिन संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा, तो शायद नहीं, ये भी हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव, हाँ वो ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में। एक पार्टी से मतलब एक पार्टी की छात्र इकाई के उससे टिकट से लड़ा था। सही है। तो ये एक कारण है। एक स्पष्ट बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि मतलब